शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। समय बदल चुका है और राज भी बदल चुका है, इसलिए हमने भी सोचा कि अब 5 बजे के बजाय शाम के ठीक 6 बजे हाजिर होंगे आपका अपना पसंदीदा प्राइम टाइम डिबेट शो लेकर, जिसका नाम है इंडिया का सवाल। शुरुआत करते हैं आज से इस नए समय पर आपके पसंदीदा डिबेट शो की। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन संसद सुरक्षा में चूक के मामले पर जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की है। हंगामे के चलते दिन में कई बार स्थगन किया गया सदन की कार्यवाही को, साथ ही बार बार वार्निंग दी गई। वार्निंग के बाद भी हंगामा करने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी पार्टियों के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया है। तो वहीं राज्यसभा से टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी बचे हुए पूरे सत्र से निलंबित किया गया है। कुल मिलाकर 15 सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। और इसी बीच 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त भी मांग लिया। इस पूरे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि यह हमला वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा सदस्यों की सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए और उच्च स्तरीय जांच की शुरुआत करने की बात कही है। सभी आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है, उन्होंने कहा। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री आकर इस मामले पर बयान दे और साथ ही इस्तीफा भी दे दे। संसद पर हमला करने वाले सभी आरोपियों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई और इस साजिश को 1 साल पहले रचा गया था। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाशी अब भी जारी है। और इसी के साथ कई तार हैं जो अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। संसद में सुरक्षा के इंतजामों को भी बढ़ा दिया गया है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच सदन की कार्यवाही हुई है, बहुत ज्यादा चेकिंग की गई है। और यहाँ लेकिन सवाल आज फिर उठता है कि आखिर सुरक्षा में ये जो सेंध का मामला है, इसकी शुरुआत कब हुई, बानगी कैसे लिखी गई। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। संसद में चूक मामले में बड़ी खबर, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की गई है। चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई है। कड़ी सुरक्षा में पेश किए गए हैं ये आरोपी। स्पेशल सेल ने 15 दिन की रिमांड मांगी है ताकि पूछताछ की जा सके। चारों ही आरोपियों को जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, उन्हें पटियाला कोर्ट में, आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए पेश किया गया। उनके 15 दिन की रिमांड की मांग रखी गई है ताकि और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जा सके, पूछताछ की जा सके। बहरहाल आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। और प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में आए, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टी एक एक करके हल्ला करने लगे और बार बार कहने लगे कि गृह मंत्री अमित शाह बयान दें या फिर इस्तीफा दें और राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगे। और इस पर 15 सांसदों को फिलहाल इस पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। जल्दी से दिखाते हैं आज क्या कुछ हुआ है पूरे सदन में निलंबन को लेकर के। और साथ ही इस पूरे सदन में कल संसद में जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के इतनी बड़ी चूक को देखा गया, उस पर आज क्या कुछ अपडेट है। संसद में आज कितना बवाल हुआ है, राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग मांग क्या है, क्या कहा गया है, एक बार जल्दी से इस हो हंगामे में एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ दिन भर चला है। उसके बाद फिर गेस्टों से मिलवाएंगे और डिबेट में आगे बढ़ेंगे।
नहीं है और आपने इसको तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर हुए हमले के दूसरे दिन विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। गंभीर सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार से जवाब देने और संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार का ध्यान शपथ ग्रहण समारोह पर है, सुरक्षा पर नहीं। गलती आपका, दोष हमारा देते हो, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। गिरवान में झांक के तो देखो, पता चलेगी। जो सदन संसद भवन को सुरक्षा नहीं कर सकते, देश की सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन को जो सुरक्षा नहीं दे सकते, वो देश को क्या सुरक्षा देगी। और जवाब देने से बचते हुए सदन में नहीं आते, बाहर से भी कुछ नहीं बोलते। 2-4 लड़के घुस गए, मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। संसद पर हुए हमले को लेकर सदन से सड़क तक जमकर हंगामा किया जा रहा है। दिल्ली समेत कई जगह पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी पार्टियों ने जमकर हल्ला बोला। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ने हंगामा करने के आरोप में कई सदस्यों को शीतकालीन सत्र की बाकी बचे सत्र से निलंबित कर दिया है। Having taken serious note of the misconduct of Shri V.K. Srikandan, Shri Benny Benhan, Shri Mohammad Javed, Shri P.R. Natarajan, Mrs. Kanimoji, Shri K. Subramaniam, Shri S.R. Pratibhan, Shri S. Venkateshan and Shri Manikam Tagore, MPs in utter disregard to the House and to the authority of the Chair, having been named by the Chair, resolved that the above mentioned member be suspended from the service of the House from the remainder of the session under Rule 374(2). संसद पर हमला करने वाले सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि इन चारों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, न ही ये किसी आतंकी संगठन का हिस्सा है। लेकिन 22 साल बाद संसद में एक बार फिर से इस तरह के हमले को अंजाम देना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। नेहा भदौरिया, न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखा कैसे संसद में बवाल गहराया हुआ है, बवाल मचा हुआ है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि पूरे सरकार के पास जवाब नहीं है, इसीलिए हम सांसदों पर ये खींच निकाली गई है। हम अपनी सुरक्षा को लेकर के भयभीत थे, हमने सवाल किया, हमने कहा कि हमारी सुरक्षा का इंतजाम कौन करेगा, इसकी गारंटी कौन लेता। हालांकि स्पीकर साहब ओम बिरला ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी उनकी कल जिस तरीके की घटना सदन के अंदर देखने को मिली है, कई सवाल हैं जो लाजमी हैं और सवाल उठाए भी जा रहे हैं। हमने 21 साल पहले संसद पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, क्या उससे सबक नहीं लिया? कई सारे सवाल हैं। मास्टरमाइंड जो है मेन 4 लोग अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में थोड़ी देर पहले पेश भी किया गया है। लेकिन एक जो मास्टरमाइंड है वो फरार है, उसकी तलाशी अभी भी जारी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, जल्दी से स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ इस पूरे डिबेट में होंगे मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता होंगी, बहुत बहुत स्वागत आपका। महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के होंगे, बहुत बहुत स्वागत। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत।
AK जैन जी हमारे साथ पूर्व DGP साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले टीना कर्मवीर के पास चलेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। टीना, आपको नहीं लगता है कि संसद के अंदर एक डेकोरम होता है, उसे मेंटेन करना चाहिए? आपको ऑलरेडी पता है कि संसद में जो कल घटना घटी है उससे सरकार या फिर देश में जिस तरीके का माहौल बना अविश्वास का कि हम क्या सदन के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, इस पूरे मैटर में जो सांसद हैं वो अपना पक्ष बहुत शालीनता के साथ सदन के अंदर रख सकते थे, बहुत आराम से अपनी बातों को रख सकते थे। चिल्लाने, हो हल्ला करने, सदन को बार बार स्थगित करवाने वाले पूरे प्रक्रिया में नहीं जाकर बहुत आराम से अपनी बात रख सकते थे। क्या कहेंगी आप? 15 सांसद निलंबित किए गए। टीना, जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अरे बोलिए। हाँ जी, देखिए, हमारे इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए, 15 सांसदों को सत्ता पक्ष ने निलंबित किया है। अब आप विडंबना देखिए कि कल जो घटना हुई, और मैं ये बार बार कहूंगी, ये घटना नहीं है, ये दुर्घटना है। इस देश की सुरक्षा के साथ, जिसे संसद में, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहां पर ऐसी घटना हो जाती है। गृह मंत्री साहब पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री साहब आकर बोलते नहीं है, और ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है पूरी तरीके से। हम क्यों ना कहें, हम क्यों, संसदों किस लिए बनाई गई है? क्या विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा सकता है? और जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया अपनाया गया है खास तौर पर, और हम कहेंगे कि दमनकारी नीतियां चला रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा कर्मियों को वहां अलॉट नहीं किया गया, वहां पर जिस तरीके से, और मैं तो बार बार ये बात बोलती हूँ कि जिस तरीके से स्मोक, वो बम लेकर गए, ये तो कोई जहरीली गैस भी लेके जा सकते थे अंदर। इतने सांसदों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। आप सोचिए कि कल स्मोक क्रैकर था, लेकिन हाँ, स्मोक क्रैकर था, लेकिन उसको हम कोई नहीं जानता, कोई जहरीली गैस भी जा सकती थी अंदर। तो क्या ये सुरक्षा के साथ चूक नहीं हुई? और मैं इसे सुरक्षा की चूक कैसे ना कहूं, क्योंकि देखिए, बार बार जिस तरीके से आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी ऐसा ही हुआ, और 13 तारीख ही चुनी गई। और मुझे लगता है कि जब ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक थी, और प्रताप सिन्हा से आज तक सवाल क्यों नहीं पूछा गया? 24 घंटे हो गए हैं तकरीबन, आप क्यों नहीं पूछा गया? सांसद कौन निलंबित किए जाते हैं? विपक्ष से निलंबित किए जाते हैं, सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन जिस सांसद, जिसके गेट से पास से एंट्री हुई है, उससे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। और अगर हमारी सरकार होती, और हमारी सरकार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके के पास दे देता, या फिर कोई भी, तो कितना तांडव होता इस देश में, सबने देखा है। लेकिन विपक्ष से सवाल, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमारे सांसद क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ घटना हुई है, अमिताभ कुमार। नहीं, और कुछ कहना है आपको? रुक जाइए, हमारे साथ, हाँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अमिताभ कुमार जी। इस पूरे मामले को, क्योंकि कल की ये बहुत बड़ी घटना है, 13 दिसंबर हम सबको याद है कैसे लोकतंत्र के मंदिर पर प्रहार हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, हमने अपने कई सारे जो हमारे सैनिक हैं उनको खोया था। कल एक बार फिर से 22 साल के बाद एक वही दृश्य नजर आया। हालांकि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था, इस बार हमला करने वाले पाकिस्तान से नहीं आए थे, इस बार हमला करने वाले हमारे देश के अंदर के नागरिक थे, जिन्होंने कल के दिन को चुना और नारे लगाए अंदर जाकर, और साथ ही स्मोक क्रैकर होता है वो अंदर उन्होंने छोड़ा। हालांकि इस पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक अभी जो मास्टरमाइंड है वो फरार है सा। लेकिन इन सब पर विपक्ष का राजनीति करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सदन में थे, जब वो मीटिंग कर रहे थे, बैठक उन्होंने की है सदन में, संसद में, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, विपक्ष बहुत शांति के साथ इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए, अपनी बात को रखे, राजनीति ना करे। क्या कहेंगे? चलिए, हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ। महेश जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं, अमिताभ जी उसके बाद आपके पास आते हैं। टीना कर्मवीर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि हमारे 15 सांसदों को निलंबित किया गया इंडिया गठबंधन के, वो इसीलिए क्योंकि सवाल पूछ रहे थे, वो इसीलिए कि संसद में इतना बड़ा चूक का मामला सामने आया है और उस पर क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते? हम अंदर बैठते, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर जिम्मेदारी ही सरकार नहीं ले सकती है तो फिर सदन के अंदर इस तरह बेखौफ बैठकर कोई भी सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने संसदीय क्षेत्र की बात, एक आम आदमी की बात वहां कैसे रखे?
इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। और जब हम सवाल पूछते हैं तो 15 सांसदों को सर निलंबित किया जाता है। 15 हंगामा खड़ा करके और उसका कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने का अगर कोई मकसद होगा और कोई उद्देश्य होगा, वो किसी प्रकार से इस तरह की चूक जस्टिफाई नहीं करेगा। इस प्रकार की कोई भी सुरक्षा में अगर चूक हुई है, संसद जो है वो सभी सांसदों का है, कोई भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में मोदी सरकार की नहीं है। कल के जो मूक नजारे देखने वालों में एक राहुल गांधी भी, जब वहां किसी को पकड़ा गया, सांसदों ने ही पकड़ के हैंड ओवर किया सुरक्षा कर्मियों, और पार्लियामेंट का जो सुरक्षा होता है वो सुरक्षा जो जवाब मांग रहे होता है। देखिए मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं डिबेट। अच्छा टीना, पहले डिबेट में अपनी बात रख लें, उसके बाद हाँ ठीक है बोलिए। महेश जी अपनी बात रखिए जल्दी से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर अज्ञानता बस अगर डॉक्टर ये टीना करमबीर जी अगर कोई बात ऐसी कह रही है कि और वो सारा चीज जो है कहीं हमारे ऊपर डाल रही है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, तो वहाँ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी ऐसा नहीं होती है। संसद की अपनी सुरक्षा प्रणाली है और राज्यसभा और लोकसभा में दोनों की अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था है, और उसकी सारी जिम्मेवारी। ये सब टीना नहीं कह रही है। मैं माफी चाहूंगी। वो उनकी अज्ञानता, कम उम्र की है इसीलिए माफ कीजिएगा, ये जायज नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई सारे सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने कैमरे पे आके कहा है संसद के अंदर ही, जब तमाम पत्रकार वहां होते, वो कह रहे थे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आए वो आगे नहीं आए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और वो खुद ही साइड हो गए, इसीलिए हमें अपनी जान की सुरक्षा खुद करनी पड़ी है। ये उनका स्टेटमेंट है सर। प्रीति जी नहीं, प्रीति जी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ अगर कोई इस तरह की बात कही जा रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है वहाँ मार्शल होते हैं और एक पीडीजी ग्रुप होता है जो पार्लियामेंट ड्यूटी पे जो होते हैं, वहाँ 4 लेयर हैं। एक तो बाहरी लेयर है जो कि दिल्ली पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं। हमारे साथ AK जैन जी भी हैं, पूर्व डीजी। जल्दी से सर, जल्दी से, समय बहुत कम, एकदम जल्दी से। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो भी घटना घटी है या जो कुछ भी हुआ है, निश्चित रूप से ये सुरक्षा में चूक है, इससे कोई भी आदमी पल्ला नहीं झाड़ रहा। लेकिन सवाल है कि आप इस तरह के सवाल है कि आज 15 सांसद सस्पेंड हो गए हैं पूरे के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। 15 सांसद सस्पेंड हुए हैं। सवाल ये है, एक सेकेंड, AK जैन जी, 4 जो आरोपी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया पटियाला हाउस कोर्ट में, उन्हें पेश किया गया है। सर रुक जाइए, AK जैन साहब को भी बोलने दीजिए प्लीज। और जो 5वां मास्टरमाइंड है वो फरार है। घटना के तार, इन जो आरोपी लड़के हैं, इनके तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के ये लड़के हैं और सबने एक दूसरे को इंटरनेट पे कनेक्ट किया है, एक दूसरे से फेसबुक और इंटरनेट के जरिए ये मिले हैं। उसके बाद ये प्लान बना है और साथ ही अब कहा जा रहा है कि फंडिंग जो है विदेशों से हुई है। और इसमें जो मेन मुख्य एक महिला है जिनकी तस्वीर भी सामने आ रही होगी, नीलम, बताया जाता है कि कई सारे प्रोटेस्टों में वो रही हैं, चाहे वो जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी वो नजर आई हैं, कई सारे आंदोलन जो दिल्ली के इर्द गिर्द इलाकों में हुए हैं उसमें नीलम नजर आई हैं। और इनका पूरा नाम नीलम आजाद है और इन्हें भी बाहर से सपोर्ट है। क्या कहेंगे जैन साहब? देखिए, तो बेचारे बेरोजगार हैं, इसीलिए इनको विदेशों से सपोर्ट है, इसीलिए ये डिफरेंट प्रोटेस्ट में जाते हैं, इसीलिए ये बेरोजगार है। क्योंकि जब प्रोटेस्ट में जाएंगे कोई काम करेगा नहीं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है वो काम कोई जॉब ना लेके अपने को जॉबलेस बताएगा और इस प्रकार की हरकतें करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना ये बहुत सीरियस एक घटना है। तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि दोबारा कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। ये कोई माहौल बना के रख दिया है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इन लोगों ने। जो भी घटना कल हुई है वो शर्मनाक है। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, वहां पर क्या गैप्स है सिक्योरिटी में उनको हमें फिल करना चाहिए, चाहे बॉडी स्कैनर्स की जरूरत हो वहां पर, चाहे हमें DFMDs और लगाने पड़े, हमको जो है एक्सरे मशीन लगानी पड़े, जो भी करना पड़े। और वहाँ पे पर्सनल जो हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, CRP के कर्मी हैं, उनकी संख्या बढ़ानी पड़े।
कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए फोर्स में। अगर कॉम्प्लेसेंसी आ रही है इसका मतलब है कि उनकी जो शिफ्टिंग होनी चाहिए बीच बीच में, जो एसओपीज बने होते हैं, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। 13 दिसंबर का पहले से अलर्ट था और ये फर्ज बनता था सिक्योरिटी फोर्सेस का। मैं नहीं समझता इसमें गवर्नमेंट कहीं बीच में आती है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का ये दायित्व बनता था कि कड़ी सुरक्षा प्रदान करें पार्लियामेंट में। अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद हैं, सारे वीवीआईपीज हैं, बरसी मनाई जा रही है, कोई भी घटना हो सकती थी। और ये जो आतंकी तत्व हैं, जो ये इस प्रकार का चाहे वो हाईलाइट होने के लिए कर रहे हो, अभी तो इसमें सब साजिश के सारी परतें खुल जाएंगी। ये जब इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स और सब इन लोगों की चैट्स और सब निकाला जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है पुलिस ने इनकी 14 दिन की, सब पूरा का पूरा उगल देंगे, सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। ललित झा भी पकड़ा जाएगा, सारे मोबाइल्स बरामद होंगे। मोबाइल्स में किस किस तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं, साल 1.5 साल से किस प्रकार से प्लानिंग हो रही है। कभी गुड़गांव जा रहे हैं, कभी कर्नाटका जा रहे हैं, कभी हरियाणा में मीटिंग कर रहे हैं और कहने को अनएम्प्लॉयड है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है। ठीक है, इसका पूरा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी। 7 दिनों के रिमांड पर इन चारों आरोपियों को भेजा गया है, इसके बाद की कार्यवाही क्या होगी सर? देखिए, अगर आपको वास्तविकता की गह में जाना है तो सब तरह की जांच करनी होगी। सिर्फ ये इंट्रोगेशन या जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये नहीं, ये मल्टी प्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होना है। देखिए, इस तरह के जो अटैक हैं जहाँ पे कि 4 बच्चे 4 देश के 4 कॉर्नर से बुलाए गए हैं, इनको बुलाने वाला कौन होगा? इनको हरियाणा के जो विकी शर्मा है उसके घर में बातचीत करने के लिए या फाइनल कोऑर्डिनेशन के लिए किसने वहाँ पे एकत्र किया होगा? देखिए, इसका सूत्रधार कहीं न कहीं बहुत दूर बैठा हुआ जो हम सबों के आंखों के सामने नहीं आ सकता। देखिए, सरसरी नजर से कोई भी कह सकता है कि विकी शर्मा ने सारा कुछ अरेंज किया हुआ, उसके घर में सब लोग बैठ के लास्ट मिनट प्लानिंग किए हुए। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के तह में जाइए, अगर हम लोग को बेसिक्स अगर पता है तो कोई भी ऐसा जो मास्टरमाइंड है कभी भी अपने आप को इस हालत में नहीं लाएगा कि अपने घर में बुला के ऐसी मीटिंग करवाएगा, क्योंकि कल ही वो उसका नाम आ गया था, तो वो अपने आप को कभी एक्सपोज नहीं करेगा। तब प्रीति, आज के दिन में 3 ग्रुप, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 3 ग्रुप जो इसमें सशक्त हो चुके हैं। एक तो जो विदेश में बैठे हुए हैं, चाहे वो जिहादी ग्रुप हो, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप हो। दूसरा, जो अपने ही देश में देश के जड़, जो डेमोक्रेसी की जड़ या सिक्योरिटी की जड़ खोदने में लगे हुए हैं, वो ग्रुप है। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर ओन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो आज के दिन चाहते हैं कि मोदी सरकार को, मोदी की सिक्योरिटी को, नेशन को। ठीक है, अमिताभ कुमार जी का एक बार छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सदन की कार्यवाही में आपने देखा 15 सांसदों को निलंबित किया गया है इस शीतकालीन सत्र में। प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा कि कम से कम इस वाले घटनाक्रम को, संसद में सेंध वाले घटनाक्रम को राजनीतिक चश्मे से तमाम विपक्षी पार्टियां ना देखे। क्या कहेंगे सर? 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये गंभीर घटना थी जो पार्लियामेंट में घुस के सिक्योरिटी की लैप्स, बड़ी बात है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे ऐसा घटना का होना सारी। दूसरी बात है सांसद, जिनको संसद में कैसे अपनी बात रखनी है इसकी जानकारी नहीं है। जैसे इन बच्चों को नहीं पता था कि विरोध जताना है तो सही ढंग से इससे इजाजत लेके और विरोध जताते, उसके बजाय ये संसद में घुस रहे हैं। जैसे ये आपराधिक, वैसे सांसद जो है वो संसद के अंदर जहां बैठ के बातचीत या विमर्श के तहत चीजों को सुलझाना है, उसके बजाय सड़कों पे जैसे हंगामा करते हैं गुंडे और इस तरह के लोग, उस ढंग से हरकतें कर रहे हैं, सारा काम बाधित कर रहे हैं। दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं नजर आ रहा। इन्होंने एकदम खिलवाड़ बना के रखा और निश्चित रूप से इसके पीछे साजिश है। देश में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस ढंग से देश को बदनाम किया जाए कि एक ये हरकत है। और जैसी बातें सुनने में आ रही है कि विदेश से, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी राजनीतिक दल का इस तरह की हरकत में इसके पीछे हाथ है और उसकी ही शह पे ये कांड हुआ है। विदेशी ताकतें भी इस देश को बढ़ते हुए नहीं देख पा रही और हमारे देश के राजनीतिक दल जो इस तरह की छोटी बातों को लेकर इस तरह का हंगामा खड़ा कर,
एक बच्चे घुस गए, मान लिया हम, रोज सड़क पे आम जनता मारी जा रही है, लूटी जा रही है, काटी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, तब ये इस तरह का हंगामा नहीं खड़ा कर। जरा सा कोई आज घुस गया तो उनको देखे कैसे नाच रहे हैं, पूरे सदन को इन्होंने बाधित कर रखा है। ये जनता की रक्षा कभी सोचते इस ढंग से, इतने सीरियस होकर के कभी इस ढंग से सोचा इन्होंने? सारा देश खतरे में पड़ा रहता है, ये देश में हजारों घटना रोज होती हैं, तो सारे देश को सुरक्षित करना है या केवल अपने आप को सुरक्षित करना है? आप संसद बन गए, सांसद बन गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप केवल अपनी सुरक्षा की चिंता करें कि सारा देश खप कर दे। ठीक है, इस पर टीना करवीर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता क्या कहती हैं? बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है अमिताभ कुमार जी ने अभी, और महेश वर्मा काफी देर से कह रहे थे। अमिताभ जी का कहना है कि आप सांसद हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं। बहुत बड़ी एक घटना है, देश के लोकतंत्र के मंदिर पर सेंध का मामला है, और इस पूरे घटनाक्रम में सांसदों को संयम के साथ अपनी बातें रखने की जरूरत थी जी। और बार बार चेतावनी, कड़ी चेतावनी, जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो बार बार कड़ी चेतावनी दे रहे थे, स्थगित कर रहे थे बार बार पूरे के पूरे सेशन को। बोलिए जी। प्रीति जी, देखिए बिरला साहब की नादानी देखिए कि सेलम के सांसद हैं एस.आर. प्रतिबन, वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो मजाक है ना, जब आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि जो सांसद मौजूद नहीं है आप उसको सस्पेंड किस बिहाफ पर कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये साजिश नहीं है, ये सब चीजें जो हो रही हैं कि जो सांसद मौजूद नहीं है, जो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, उनको भी आप सस्पेंड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के नेताओं के साथ जो सलूक कर रहे हैं, मैं इसे कहूंगी कि ये जिस तरीके की बिहेव कर रहे हैं, आपको याद होगा 26/11 का मामला, जब जवान अंदर लड़ रहे थे और मोदी जी बाहर चिल्लाकर भाषण दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब मैं पूछना चाहती हूँ कि आज मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आज क्यों नहीं आकर सदन में बोल रहे हैं? और हमारी मांग क्या है? हमारी सिर्फ इतनी मांग थी कि जो एक पार्टी देने के ऊपर महुआ मोइत्रा से आप सदस्य छीन लेते हैं, आज उन्हीं के बीजेपी सांसद के एंट्री पास मिलता है, उन्हीं की टाइम से, लेकिन उनसे तो सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है, ना उनको निलंबित किया गया। वहीं पर हमारे सांसदों को आप निलंबित कर रहे हैं लगातार, और ये क्या है? ये इनकी दिख रही है कि इनको इनकी कसनी और करनी में अंतर है। महेश वर्मा जी जवाब दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उनका। हाँ, ऊपर से आप ये सवाल इस तरीके से हमसे ही पूछ रहे हैं, विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं। हम तो जनता की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या सीमा की सुरक्षा? महेश वर्मा जी, हंसने की बात नहीं है। महेश वर्मा जी, बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये कह रही हैं कि महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं, पासवर्ड देने के मामले में आप लोगों ने उनकी सांसदी ले ली, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। आपके सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपने नाम पर उन लोगों को, उन लड़कों को सदन के अंदर बुलाया, क्या उस भारतीय जनता पार्टी के उस पर्टिकुलर सांसद को क्या उनकी सांसदी लेंगे? क्या उन्हें बर्खास्त करेंगे? आप लोकसभा से हटाएंगे उन्हें? सांसदी लेंगे उनकी? मैडम, जो संसद का एक जो रीति रिवाज है, जो विधि विधान है, उसके तहत कोई भी सांसद जो है दर्शक दीर्घा में अपने किसी अतिथि को आमंत्रित कर सकता, लिख के दे सकता है, ये उसका अधिकार है। उसने अपने अधिकार के तहत ऐसा किया है, उसने ये सोच के नहीं किया है कि वो जो कर रहा है उसको जो है वो इस तरह से नहीं किया कि उसने ऐसे व्यक्ति को नामित किया जो उसके क्षेत्र से ना हो या वो जिसको जानता नहीं हो, जो ऐसे व्यक्ति को कहीं लाके लेकर आया हो जो पाकिस्तानी नेशनल हो, या जो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया हो जो दुबई में बैठा हुआ हो या लंदन में बैठा हुआ है, उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये तो मजाक है, ये तो घनघोर आप लोकतंत्र के ऊपर, इस हमले के ऊपर, इस जख्म के ऊपर नमक छिड़कने का काम आप कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वहां बात नहीं होनी चाहिए, बात यहाँ होनी चाहिए कि अगर कोई संसद को फंड की जरूरत है सुरक्षा में तो उसकी भरपाई कैसे हो। जैसे AK जैन साहब ने एक बात कही कि भाई हम जो है किस प्रकार से उस चूक को, उस गैप को, अगर कोई गैप ऐसा आया जैसे पार्लियामेंट में, अरे मैडम पूरी बात सुन लीजिए, पार्लियामेंट में भगत सिंह जी के बाद ये दूसरी बार ऐसी घटना घटी है, ये अपने आप में भयावह घटना है। इसकी चिंता उसी प्रकार से होनी चाहिए कि ऐसे करने वाले लोग जो है क्या वो बख्शिश के लायक है, या कोई ऐसे लोग जो हैं जो हमारे देश के ही हैं लेकिन जो इस तरह के दुस्साहस किए हैं उसके पीछे कारण क्या है उसको समझना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये
अच्छा ये ये संसद बताइए, जो है, यही ये अगर सारे विजिटर पास सांसदों का है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का नहीं है। चलिए रक्षा यहाँ विशेषज्ञ जो कुछ हमारे भी साथ है, ये ग्रुप संसद सारे कैप्टन बीएन सांसदों का झा जी होता कुछ है। कहना चाहते हैं। झा साहब बोलिए। देखिए प्रीति, दो चीजों को आप गलत कंपेयर कर रहे हैं। अभी जो टीना ने जिस तरह से कहा था कि महुआ मोइत्रा को आपने कर दिया, इसको हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। देखिए महुआ मोइत्रा ने जो एक सिक्योरिटी डायरेक्शंस हैं उसका गलत उपयोग किया था, उसका दुरुपयोग किया था, जबकि उसको ये शेयर नहीं करना चाहिए था। और ये शेयर क्यों किया था? कैश फॉर क्वेश्चंस इसके लिए किया था, जो उन्होंने एडमिट किया, जो संसदीय बोर्ड के साथ में जो वो प्रस्तुत हुई थी। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे एक सांसद हैं, उन्होंने एक नागरिक को एक वहाँ पे संसद में आने के लिए एक रिकमेंडेशन जो होती है वो दिया। याद रखिए, कोई भी एमपी या एमएलए जो है वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है। संसद की अपनी सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज है। ये लोग स्क्रीन करते हैं किसी को अंदर भेजने से पहले। अब जहां तक उसके शूज में वो जो कार्ट्रिज चला गया प्लास्टिक का, वो बिल्कुल अलग बात है। कल को आप सबों को आप अगर देखिए, प्लास्टिक का कार्ट्रिज ऐसा चीज है जो कि ना एक्सरे में आएगा, एक्सरे में शायद नहीं आएगा, मेटल डिटेक्टर में तो आएगा ही। तो कल को आप क्या कीजिएगा? सबों की साड़ी और पैंट उतार के उसको आप चेक कीजिएगा? क्या इस तरह से आप अपने सांसद को आप ट्रीट करना चाहते हैं? बॉडी स्कैनर्स लगाने की बात आ रही है सर, बॉडी स्कैनर्स लगाने की बात आ रही है। जो एयरपोर्ट पे जब हम सिक्योरिटी चेक इन में जाते हैं तब हमारे बॉडी को जिस तरीके से स्कैन किया जाता है, वो स्कैनर्स लगाए जाएंगे तमाम जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है संसद भवन के वहां पर, ये बात आ रही है। लेकिन सवाल मेरा महेश वर्मा जी से एक है, जो अभी आपने कहा कि जो सांसद हैं सिम्हा जी, उनको पता नहीं था, लेकिन उनका जो ऑफिस जो लोग देखते हैं, कम से कम वो चेक तो कर सकते थे कि ये पास जिसे इशू किया जा रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है। ऑफिस ये काम, मैं मानती हूँ सांसद बहुत बिजी होते, वो ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए उनके पर्सनल ऑफिस के लोग होते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। अब ये देखिए खमियाजा कितना बड़ा हो गया है कि जूते में, एक सेकेंड, जूते में छिपा के कलर स्मोक क्रैकर लेकर चले गए ये लड़के। मैं फिर आपसे जो अभी झा साहब ने बात कही ना, शायद आप अगर उसको उसे समझती हो तो उसमें उनका ये कंसर्न था कि पार्लियामेंट में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पीए भी जाता है, मंत्री का स्टाफ भी जाता है, सब जाते हैं, सबके पास एक वैलिड जो है कार्ड होता है, लेकिन पार्लियामेंट अलग से उनके लिए एक कार्ड इशू करता है और वो कार्ड दिखाने के बाद ही आदमी अंदर प्रवेश करता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कल का उसमें कोई आदमी अगर कोई गलत काम कर बैठे तो उसके लिए कोई मंत्री या उसके लिए जो कार्ड इशू करने वाली अथॉरिटी है वो गलत है। झा साहब का चिंता ये था कि जो सांसद है उन्होंने किसी का नाम रिकमेंड किया, रिकमेंड करने के बाद उसका पास बना, पास बनने के बाद उसका प्रॉपर चेक होना चाहिए था। दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ व्यक्ति, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ प्रीति जी, पता नहीं आप दर्शक दीर्घा में कभी गई हैं कि नहीं गई है पार्लियामेंट के। हमने तो ये देखा है कि वहाँ पे 40 मिनट अगर आपका निर्धारित टाइम है, अरे सर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले तो मैं कभी दर्शक दीर्घा में गई हूँ कि नहीं। अरे सर जब हम लोग जाते हैं, सर सुन लीजिए, आपने मुझे कहा है सर, आपने मुझे कहा, एक सेकंड सर, आपने मुझे कहा है, हम लोग जब जाते हैं सर, मैं पूरे पत्रकार फेटर्निटी की बात करती हूँ सर। एक सेकंड रुक जाइए महेश जी, रुक जाइए। जब हम लोग जाते हैं तो हमारे ईयरपॉड्स को भी जमा किया जाता है, हमारे साथ जो चार्जर होता है सर फोन का, उसे भी जमा किया जाता है। और आपके सामने एक लड़के जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पर्चे पे जाता है और उसके जूते में ये स्मोक क्रैकर्स होते हैं, वो लेकर आसानी से चला जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। तो मैं तो और मुझे आप उल्टा कहते हैं कि मैं दर्शक दीर्घा में कभी बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ। नहीं, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई भी बैठता है ना, अगर वो उठता भी है तो वहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है, तुरंत बैठाती है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े। मनीष गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे लूंगी, छोटा सा ब्रेक भी हमारे पास है, ब्रेक पर भी हम चलेंगे, लेकिन सवाल आपसे ले लेती हूँ मैं। क्या जिस तरीके से विपक्षी पार्टी कह रहे कि जिस सांसद के नाम पर ये पास जारी किए गए थे उन्हें आपने अभी तक निलंबित नहीं किया है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं जो सदन में आपसे सवाल पूछ रहे थे आपने उन्हें निलंबित कर दिया, शीतकालीन सत्र से बाहर कर दिया, ये कैसा इंसाफ है?
ब्रेक के बाद ये सवाल आपसे, इस सवाल का जवाब हम लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद वापस एक बार फिर से इंडिया के सवाल में आप सभी का स्वागत। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शरीक हुए। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था मनीष गुप्ता जी, जवाब दीजिएगा उसका। प्रीति जी, बड़ी हैरानी होती है, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह एक ही चीज चल रही है। अरे अगर मुसलमान आए होते तो क्या होता, अगर ये एमपी विपक्ष का होता तो क्या होता, अगर ये एमपी मुसलमान होता तो क्या होता। वो आपको जवाब देना है, वैसे होता तो क्या होता, ये जवाब मुझे नहीं आपको देना चाहिए। ये एक प्रीति जी एक नैरेटिव बन रहा है। नैरेटिव क्या बन रहा है कि जैसे कि सत्ता पक्ष सरकार उनको गिरफ्तार कर देती है। अरे भाई, प्रोटोकॉल है, नियम है। अगर किसी, चाहे वो भाजपा के सांसद से पूछताछ हो या कांग्रेस से, सबको भी होगी। उन्होंने हेमंत सोरेन को 6 बार ईडी का नोटिस चला गया, वो अभी तक हाजिर नहीं हो रहे, उन्हें शर्म भी नहीं आ रही। तो क्या करती है विपक्ष ने आज तक, बताओ? किसी नेता ने बोला कि हेमंत सोरेन ईडी का 6ठा नोटिस आ गया, आप चले जाओ? अरविंद केजरीवाल को नोटिस आ गया ईडी का, वो बारात लेके इधर उधर घूम रहे हैं, चले गए क्या? देखिए, टीएमसी के नेता के यहाँ से 80 करोड़ मिले, ये सारे विपक्षी नेताओं के मुंह में दही जम गया था। अरे मुद्दे पे बात कीजिए मनीष जी, कहाँ है? मुद्दे की बात ये है, इस देश में जितना फेयर ट्रीटमेंट विपक्षी नेताओं को मिलता है, जितना फेयर आजादी, बोलने की आजादी विपक्षी नेता रखते हैं, मोदी को सौदा। ठीक है, लेकिन टीना कर्मवीर का बहुत जायज सवाल है, जायज सवाल है। राजनीतिक विश्लेषक महोदय रुक जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक महोदय जी रुक जाइए। टीना कर्मवीर जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका राइट है पूछना। वो पूछ रही हैं कि संसद में हमने सवाल किए तो हमें सस्पेंड किया गया है। कुल 15 लोग हैं जिन्हें सस्पेंड किया है। भारतीय जनता पार्टी का वो सांसद कहाँ है जिसके नाम पर पास इशू किए गए थे, ये लड़के अंदर गए, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया? तो ये जेन्युइन सवाल है, पार्टी से वो तो पूछ ही सकती है ना, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर इसका जवाब नहीं है तो ये विचारणीय विषय है। मैं अपनी राय रख रहा हूँ, हर काम प्रोटोकॉल से होगा। ऐसा नहीं है कि आज उनके पास बन गए तो सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, जिसको पास बना के दिया, क्या उसका पास रिकॉर्ड कोई खराब था? क्या उससे वो जान पहचान थी, या उसने परिचित को दिया? पास बना के दिया, ये बात सही है। अभी तक वहां से कोई नेगेटिव खबर नहीं है, नहीं दिया, या पास नकली है। पहले ये जानने की जरूरत है, जब तक पास दिया गया तब तक क्या गुड फेथ में दिया, क्या राइट आदमी को दिया या नहीं दिया? अगर उन्होंने गुड फेथ में ठीक दिया और पास देने तक कोई गलती नहीं थी, तो जाहिर है कि वो साजिश का शिकार है। हाँ। अगर वो साजिश का शिकार हैं और उनकी जरा भी गलती है, तो भाजपा और की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, विपक्ष के नेता मीडिया ट्रायल करने की कोशिश ना करें, मीडिया को बहकाने को, मीडिया में गलत इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश ना करें। मौका देना ही, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये सवाल ठीक है टीना, आपका सवाल जायज है, लेकिन ये भी सवाल है क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद आकर ये कहते हैं कि जरा संयम से, और जिस तरीके से ये संसद का मामला है और संसद में ये घटना घटी है, तो कम से कम अभी फिलहाल राजनीति से बचिए। उस समय तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो जाए और सदन के अंदर चिल्लाने लग जाएं और सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित करें, तो फिर ये जो कार्यवाही हुई है ये बिल्कुल लाजमी है कि उन पर किया जाना था। टीना कर्मवीर, जल्दी से। देखिए, जो सांसद होते हैं वो जनप्रतिनिधित्व, जनता के जनप्रतिनिधित्व, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि गृह मंत्री आकर जवाब दे। हमने क्या मांग की? हमने एक ही मांग की है कि गृह मंत्री आकर ध्यान दे कि क्या संसद के अंदर जो सांसद बैठे हैं वो सुरक्षित है या नहीं है। और हम जो सोशल मीडिया पर जो ये पूछ रहे हैं, भाई साहब, आप मुझे बताइए कि अगर मुस्लिम कोई व्यक्ति होता जिन्होंने कुकृत्य किया है, आज यही लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी है, आतंकवादी है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, और ये इसीलिए चर्चा, ये विमर्श क्यों पैदा हो रहा है? शुक्र है उसका नाम सागर शर्मा है, अगर उसका नाम शहजाद होता या कोई भी ऐसा नाम होता जो कि मुस्लिम व्यक्ति का होता, तो ये सब लोग आकर चढ़ जाते सब पर, तांडव करते। हम बार बार कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हमने देखा है कि जिस तरीके से मुस्लिमों के साथ जो मॉब लिंचिंग और तमाम घटनाएं घटित हो रही है देश के अंदर, तो ये
कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नहीं, आपके पास सबूत है, आपके पास सबूत है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, मैं सिर्फ महेश वर्मा को बोलूंगी और नहीं, मैं सिर्फ महेश वर्मा से सवाल पूछूंगी, ऐसा नहीं है। आप भी ऐसा कह रही हैं, आपके पास क्या सबूत है? यही रमेश बिजोड़ी आके मुल्ला तक कुछ बोलते आकर संसद के अंदर, तो हमने संसद के अंदर तो सब कुछ देखा है कि किस भाषा में भारतीय जनता पार्टी बात करती है, संसद के अंदर इस तरीके के भाषण देती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, देखिए अरे ये जस्टिफाइड अभी नहीं है, जो संसद में हुआ है उसमें जान जा सकती थी टीना, गंभीरता समझिए जी। यही मैं कह रही हूँ ना कि संसद के अंदर इतनी अमिताभ कुमार जी, टीना जो कह रही है क्या ये जस्टिफाइड है? कोई भी कार्रवाई जो है कानून के बाहर होती है क्या? जब देश के हर नागरिक के खिलाफ एक ही कानून के तहत कार्रवाई होती है, उसी के तहत होगी। हिंदू या मुसलमान है, ये काम आप ही कर रही हैं। जबरदस्ती जाति और धर्म को ला रहे हैं आप लोग, तो कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कानून के इस पर कोई काम नहीं होता है। अगर होता तो आप उसको सामने रखें। दूसरी बात, जिस सांसद के पास दिया था, निश्चित रूप से उनसे पूछताछ होनी चाहिए और सभी सांसदों को इस बारे में सतर्क किया जाना चाहिए कि आप कैसे जांच करें। अगर न दें, किसी को भी पास देने के पहले उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल अवश्य करें। तो कोई गड़बड़ बात नहीं है कि आप देने के पहले एक बार जांच पड़ताल करें। क्या वो आपके जानकार के माध्यम से आया था, क्या वो आपके क्षेत्र का था, ये सारी चीजें देखें, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों से हैं बच्चे, और उनको किस क्षेत्र के, दूसरे क्षेत्र के बच्चे को अपने क्षेत्र के सांसद चले तो उसके प्रति जवाब झा जी हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाहते हैं झा साहब। और उनकी जिम्मेवारी जो है, उनको सस्पेंड इसलिए नहीं किया गया है, उससे किया इन्होंने हंगामा किया है, इसलिए बाहर किया गया। प्रीति, किसी भी दिन कम से कम 30 से 50 पास इशू होते हैं, और वो सिर्फ बीजेपी सांसद द्वारा या एमपी द्वारा नहीं, बहुत सारे एमपी उसको साइन करते हैं। तो क्या अगर किसी और एमपी के द्वारा रिकमेंड किया हुआ पास होल्डर अगर इस तरह की कार्य करता है, तो क्या आप एमपी को सजा दीजिएगा? क्योंकि एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई आदमी आकर ये कहता है कि सर मैं नया संसद आकर देखना चाहता हूँ, तो आप अपने ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर आप सवाल नहीं उठाइएगा, उस पर शक नहीं कीजिएगा। हाँ, कोई भी एमपी, जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा था, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके पास में कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि जाके वो उस आदमी को घर में चेक करेगा कि क्या ये जेन्युइन आदमी है या नहीं है, इसका किससे अमिताभ कुमार जी हाथ उठा रहे, बोलिए अमिताभ जी। ठीक है सर, अमिताभ जी। अगर सांसद के माध्यम से टिकट आने पर ही अंदर आने का पास आने की जिम्मेवारी दी गई है, सांसद का कर्तव्य है कि वो अपने सिस्टम पे पता करे, अन्यथा जरूरत ही नहीं है। तो सांसद के माध्यम से बन रहे हैं पास, इसलिए कि वो कम से कम जान सकता है कि उसके क्षेत्र का अगर आदमी है, उसके बारे में वो आसानी से जानकारी हासिल कर सकता है। उसके पास स्टाफ होता है, तो वेरीफाई करना चाहिए ये किस घर का लड़का है, किस तरह का आदमी है, इस बारे में कोई भी जांच पड़ताल महेश वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? उसपे उसका ये है, कारण है, जिम्मेवारी बनती है। आपको अधिकार दिया गया है कि आपके परिचय से ही किसी को अंदर आना है, ये तो सामान्य आने दीजिए। क्या जरूरत है सांसद के पास? क्यों सांसद जिम्मेवार, जब वो जिम्मेवारी लेने की स्थिति में नहीं है कि वो इस बात की जांच करे, जरा से भी जांच करे कि ये हमारे क्षेत्र का है कि नहीं, हमारे परिचितों में से है कि नहीं, या हमारा मतदाता है, भी नहीं जांच कर सकता, तो फिर उसकी जरूरत क्या है? उसको खत्म कीजिए। महेश जी, देखिए प्रीति जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि ये जो भी सुरक्षा में की गई है, उसमें 0.1% भी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसमें एक और घटना घटी कि हरियाणा का एक जो वामपंथी समर्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो संयुक्त किसान मोर्चे के नाम से जाना जाता है, उसने नीलम आजाद को समर्थन किया, और जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया है, इसके तह तक जाना और उन लोगों को पकड़ना और उन दोषियों को सजा देना, ये जो है ये हमारा संकल्प होना चाहिए, और ये पूरे देश का संकल्प होना चाहिए। विपक्ष के हंगामे काट देने से ये हमारा संकल्प जो है कहीं ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई लापरवाही कर रहे हैं। उन अपराधियों के साथ हमारी कोई सहानुभूति है, जैसे ये टीना जी ऐसे इंप्रेशन दे रही हैं
कि अगर मुसलमान होता तो इस तरह से नहीं होता, जैसे अभी वो हिंदू है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। इस तरह से कोई ऐसी बात। चलिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त की, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूलें नए समय पर अब हमारा इंडिया का सवाल शाम के ठीक 6 बजे, हर रोज सोमवार से शुक्रवार शाम के ठीक 6 बजे आपके सवालों के जवाब इसी मंच पर लूंगी मैं। फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक।